So parenting is never about children, parenting is about parents. बच्चों को क्या सिखाना है? It is about how we are, what we are teaching ourselves as parents. My bachcha is not giving me a hard time. My bachcha is having a hard time. फ्रस्ट्रेटेड आप हो रहे हो, उसके लिए वर्क आपको ही करना है. I don't take his chaos, I give him my calm. Welcome to the Debina Banerjee Show. Hi everyone, I am Debina and welcome to the Debina Banerjee Show. इस शो में हम मदरहुड एंड पेरेंटिंग रिलेटेड कई सारी बातें करेंगे. अब तक हमने बात की है मदर से. आज जो हमारी गेस्ट है वो खुद एक मदर तो है ही, साथ ही में एक चाइल्ड विस्परर है. समझ में नहीं आया? सिंपल शब्दों में बताती हूँ. शी इज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, अ पेरेंटिंग कोच एंड अ NLP मास्टर कोच. It is none other than Shweta Merchant Gandhi. Shweta has been guiding parents on how to nurture happy and healthy families. और आज मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले, कई सारे सवालों के जवाब. जब मेरी बेटियां टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते, खाना नहीं खाते, फेंकते हैं, झगड़ा करते हैं, एज अ मदर मैं क्या करूं? मुझे पता है मेरे और गुरु जैसे बहुत सारे पेरेंट्स फंसे हुए हैं इन बिटवीन ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल जो हमारे पेरेंट्स ने की है और मॉडर्न पेरेंटिंग स्टाइल जो हमें रेकमेंड की जा रही है. इफ यू आर अ पेरेंट लाइक मी जो पेरेंटिंग गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, दिस एपिसोड इज जस्ट फॉर यू. ऑलवेज रिमेंबर, you are not alone. I'm delighted to have Shweta share her expertise and experiences with us. Welcome to the Debina Banerjee Show, Shweta. I am personally a fan बोलूं या मैं बोलूं कि ardent subscriber of your Instagram. Subscriber तो नहीं बोल सकते, होता है ना, you go back and forth personally to take cues कि आप सही कर रहे हो कि नहीं. लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल कॉन्वर्सेशन में जाए, सबसे पहले मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? So I am Shweta Merchant Gandhi. I am expert in child psychology. I understand a child's brain so well that I have solutions to all your parenting problems, and these are very easy, relatable, doable mind games that we can play with our kid, and हम हमारा parenting easy कर सकते हैं. So how is the modern parenting different from the traditional parenting? Oh, it's very different, very different. Because today's parents, they are on the kids' side, or traditional parents were on the opposite side, right? They are like, ये कर लो, ऐसा कर लो, हमने बोला है, don't ask questions. And today's parents want gentle parenting, conscious parenting, जहाँ पे हम बच्चों के साथ connect करते हैं, हम उनको समझाते हैं, उनका लॉजिक ब्रेन एक्टिवेट करते हैं, उनका येस ब्रेन एक्टिवेट करते हैं. एंड आई अंडरस्टैंड माई बच्चा, आई कनेक्ट विद हिम, आई होल्ड बाउंड्रीज एंड आई गेट थिंग्स डन फ्रॉम माई चाइल्ड. सो टुडेज पेरेंटिंग इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स बट वेरी वेरी कनेक्टेड. और आज के बच्चे इमोशनली इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है. डेब, यू हैव किड्स, राइट? एंड I'm sure you know आपके बच्चे कितने होशियार हैं, right? Absolutely. They are generation alpha. Right? And I have a school and I have 500 children in my school and I can tell you that each बच्चा has a computer brain. इतने होशियार है सारे बच्चे. But all the difference lies in the parenting. I will tell you something. नहीं, मुझे एक सवाल है इससे पहले कि आप बढ़ जाए. मुझे एक्चुअली because I am there on social media, लोग मेरा कनेक्शन विथ माई किड्स वो देखते हैं, मेरी पेरेंटिंग देखते हैं. कई माएँ बहुत अप्रिशिएट भी करती है, तो कई माएँ बहुत ट्रोल भी करती हैं. तो एक्चुअली जो सुन के ऐसा लगता है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट है. हम मतलब ये जो हम वाली माँ है, हम बहुत स्ट्रिक्ट है. हम स्क्रीन टाइम बिलीव नहीं करते, हम मीठा खिलाते नहीं हैं, हम बहुत सारी चीजों से दूर रखते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी, हमें पता चल गया कि ये गलत है. लेकिन जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी वो बोलते, अरे तुम तो सब करके बड़े हुए हो, तुम तो ये भी खाए हो, क्यों इतना तुम स्ट्रिक्ट हो रहे हो, थोड़ा सा टीवी दिखा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा. तो मुझे उल्टा लगता है कहीं कहीं कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थोड़े ज्यादा लीनियंट थे.
तो ये विषय में आपको क्या कहना है? So parenting is never about children. Parenting is about parents. So before you raise your बच्चा, raise yourself. Right? आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरे बच्चे के साथ किस तरह से डील करना है. Now, when we talk about आज मैं अपने बच्चों को चॉकलेट दे रही हूँ, स्क्रीन टाइम दे रही हूँ, we parents, we are the woke parents. We don't give our kids easily. बाउंड्रीज रखना जरूरी है, बिकॉज जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग था, ट्रेडिशनल जमाना था, तब ओवर स्टिमुलेशन नहीं था स्क्रीन का, तब ओवर अवेलेबिलिटी नहीं थी ऑफ पैकेट्स एंड चिप्स, राइट? इन टुडेज जनरेशन आप देखो, देयर इज एन आउटबर्स्ट ऑफ ऑल द स्क्रीन, द शुगर, द पैकेट्स, देयर इज एन आउटबर्स्ट. बच्चे को नहीं पता है, किड्स आर लाइक हेडलेस चिकन, यहाँ जाएंगे टैंट्रम करेंगे, वहां जाएंगे टैंट्रम करेंगे. It is my responsibility as a parent that I regulate my child. Co-regulation, cooperation, connection. आज के पेरेंट्स क्या करते हैं? टैंट्रम मारा, जाओ उधर जाके बैठ जाओ. What am I doing? Self-regulate yourself. Kids are not wired to self-regulate and separate. They are wired to co-regulate and connect. I don't take his chaos. I give him my calm. तो बच्चा अगर और छोटा है, मतलब 4 years में, मुझे लगता है कि आई हैव स्टिल नॉट रीच्ड दैट एज, बट से ये आए दिन मेरे साथ होता है. फॉर माई 1.5 year old, वो जब भी शाम को उठती है वो रोते हुए उठती है, और उसको काम करना बहुत मुश्किल होता है. सो हाउ डू आई हैंडल दैट? ओके, सो सबसे पहले जब बच्चा इज थ्रोइंग अ टैंट्रम या उसका माइंड एकदम अभी ना तो सुनने के मूड में नहीं होते हैं, नाउ सबसे पहले आई गो डाउन टू माई बच्चा लेवल. मैं उसको ऊपर लिफ्ट नहीं करूंगी, मैं उसके लेवल तक जाऊंगी. आई टू आई कॉन्टेक्ट. आई अंडरस्टैंड यू आर फीलिंग दिस, यू आर स्लीपी राइट नाउ, यू आर क्रैंकी, यू आर नॉट इन योर बेस्ट मूड. आई गेट इट. हग करो, आई कॉन्टेक्ट करो, उसके लेवल तक जाओ एंड मेरे बच्चे के साथ एम्पथाइज करो. आप सोचोगे कि ये क्या कर रहा है छोटा सा बच्चा, इतना टैंट्रम, बट बच्चे को आता ही नहीं है कि ये टैंट्रम मैं कैसे हैंडल करूं. मम्मा प्लीज हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प. आप मुझे डांटो मत, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे समझाओ मेरे साथ क्या हो रहा है. ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल, राइट? लाइक दैट यू नो मॉन्स्टर स्टोरी. वो खुद मॉन्स्टर बन गया, लेकिन उसको समझ भी, खुद को ही नहीं पता क्या हो रहा है. ही इज सीकिंग फॉर हेल्प. माय और आप उसको डर के भाग जाओगे या उसको पीटोगे, उससे अच्छा आप उसको हग करो, वो मॉन्स्टर शांत हो जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. माय बच्चा इज नॉट गिविंग मी अ हार्ड टाइम, माय बच्चा इज हैविंग अ हार्ड टाइम. जब मैं ये समझ जाऊंगी तब पूरा पेरेंटिंग का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा. क्योंकि आई थिंक वी हैड अ डिफरेंट चाइल्डहुड. हम लोग मार खा के बड़े हुए हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है इट्स अ डिफरेंट पेरेंटिंग, जहाँ मार नहीं सकते हो. क्यों नहीं मार सकते हो? पहले हमें ये जानना है. बिकॉज किड्स आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट नाउ एंड दे आर वेरी सेंसिटिव ऑल्सो. दे आर वेरी अवेयर ऑफ ऑल देयर इमोशंस. I don't remember when I was 4 year old, I was aware of all these feelings of jealousy, or Agassi can label all his emotions. Mama, I'm feeling jealous. Mama, I'm feeling this. I'm feeling sleepy. इसीलिए मुझे crankiness हो रहा है. He is able to label. Kids are so highly sensitive and intelligent. This generation of kids. Why? Because see, understand, parents are so smart. Like us parents, we are smart parents. We are outgoing, we are well read, we are well traveled, we are well informed. This is the generation that we have become. Yeah, yes. So हमारे बच्चे of course हमसे एक कदम आगे होने वाले हैं. And they know it that this is wrong. So you have to decide. You want to do traditional parenting जिसमें बोल दिया कर दो, that's it. 2-4 लगा दो. Or you want to do gentle parenting जहाँ पे you are connected, you are raising genuinely emotionally intelligent, mentally strong, emotionally strong, physically strong kids. एक चीज मैं पूछूंगी फ्रॉम माय ओन लाइफ एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम वेरी कंफ्यूज्ड इस सिचुएशन में मैं क्या करूं. मेरे दोनों बच्चे हैं, वन इज 1 year old, वन इज 2 year old. So 2 year old has developed this emotion of jealousy, obviously, क्योंकि आपने कहा 1 साल के बाद ही धीरे धीरे सारे इमोशंस आने लग जाते हैं. तो वो काफ़ी ज़्यादा बार मतलब मारती है अपनी छोटी बहन को,
पिटाई हो जाता है, 2-4 पड़ भी जाता है उसको, उसके हाथ से सामान छीन लेते हैं। इस सिचुएशन में ऑब्वियसली जिसको मार पड़ी है वो रो रही है, और उसको एंड आई अंडरस्टैंड जो बड़ी है उसको ऑलरेडी शी हैज दिस थिंग इन हर, इनसिक्योरिटी इन हर ब्रेन कि उसके हाथ में है, मुझे वो चाहिए, या उसको अभी मतलब पसंद नहीं आया कुछ होगा, वॉट एवर इज द सिचुएशन। हर एक बार सिचुएशन सेम नहीं होते बट आउटकम सेम होता है कि उसने उसको मार दिया फॉर वॉट एवर। आई अंडरस्टूड द होल थिंग, और मार के वो खुद भी रो रही है, तो दोनों बच्चे साथ में रो रहे होते। And it's so overwhelming when both kids are crying together. So in this situation, what do you think as a mother one should do? Should I address the one who has got hit or her who is emotionally hit? So now let's understand your 2-year-old girl. Now suddenly she became a big sister, right? But in her brain, she knows she is a 2-year-old. है ना? So 2-year-old की तो कोई गलती नहीं है कि दूसरा आ गया. हाँ, right? हाँ. 2-year-old तो बेचारा गलती नहीं है. बेचारा, she had all your love, all your attention, and suddenly it's being diverted. It's very difficult for her growing brain, immature brain to understand कि हो क्या रहा है. Why is my mama being with the little one? Why am I not getting her 100% attention? Who is my alpha? जिसके भरोसे मैं जिंदगी जी रही हूँ, वो क्यों उधर है? Right? So now she is emotionally very insecure. That जो मेरा था तो वो तो मेरा रहा ही नहीं है, वो तो डिवाइड हो चुका है. So अब मैं क्या करूँ? Right? So emotionally she is very insecure at the moment. And your little one is still little for next 6 months also. Right? So you have to give more attention to your elder one only, because she's the one who has started to understand things. She's the one who can label कि मुझे ये सारे emotions हो रहे हैं. And to comfort her, to co-regulate her will be your number one priority. Number 2, whenever we have 2 kids in the picture, as a parent, you create a scenario where we can have both the kids bond together. कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी करो घर पे, या ऐसा एक नेटवर्क क्रिएट करो कि मेरे दोनों बच्चे साथ में कोई चीज में एंगेज्ड है. सो दैट्स व्हाट वी डू एवरी नाइट. यू कैन डू दिस डियर टाइम. व्हाट इज डियर टाइम? DEAR, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रिकनेक्ट. So that 1 hour we have in the night where 4 of us are sitting in a circle time and we have our kids connect. And we are just, helping them, navigating them. 4 of us is you, your husband, and both the kids. Right? We are sitting and we are in a circle time, bed pe, and we are doing either pillow fighting, or both the kids are, rolling over each other, and we are appreciating, we are pointing out that, oh, you know what, wow, you two bond so well. So we kind of subconsciously उनमें बहुत inject करते रहते हैं that you are the best siblings together. Mama and Mamu used to have such good time together. See now you both are, So that way आप ऐसी कोई एक्टिविटीज देखो या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि बोथ बॉन्ड टुगेदर. और कभी कभी व्हेन नीड भी दोनों को सेपरेट भी कर दो. सो जब लिटिल वन नीड्स योर टाइम, द एल्डर वन कैन मे बी गो विद द फादर, एंड कि किसी को इमोशनल वॉइड ना लगे. अच्छा, सो टू एस्टैब्लिश सेपरेट इमोशनल कनेक्शन टाइम विथ ईच, एंड ऑल्सो एज अ फैमिली एंड ऑल्सो एज सिबलिंग्स. तो आपस में भी वो जुड़े रहे और एक एक करके भी एक एक के साथ कनेक्शन हो. Absolutely. ताकि किसी को भी एट अ टाइम नहीं लगे कि उसके मुझे कम पड़ रहा है या उसको मतलब किसी और को कम पड़ रहा है. So just to complete this question, lot of times it happens that when I am kissing my little daughter, so my son will come, मतलब आप मुझे तो प्यार करते ही नहीं हो. And then I, like very playfully I go to him that, look, I don't love you, wait, let me come to you. And then I will give him very hard kisses to assure him. बार बार उसको assurance चाहिए, उसको everyday assurance चाहिए that mama loves me equally or mama loves me more. Because उसको ऐसा लगता है मेरा हक मम्मा पे ज्यादा है. Because I am the, he has spent more years with me. बट जब दोनों बच्चे समझने के लायक हो जाते हैं तो तब आप किस तरीके तब दोनों बच्चों को बॉन्ड करना है. तब हमें थोड़ा बाहर आके हमें दोनों बच्चों को एक दूसरे में इमोशनल कंफर्ट वो लोग ढूंढे,
वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. मतलब इंस्टेड ऑफ they fighting for you connect both of them in such a way that they want each other more than they want you. और उसका फाउंडेशन आप अभी से बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. नो आई एम ऑल्सो ऑब्वियसली डूइंग. मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी अभी मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन माय एल्डर डॉटर गोज समवेयर शी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर हर सिस्टर. वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, पर वो बहुत छोटी है, वो अभी सोचिए वो क्लास में नहीं जा सकती. तो हम लोगों को बोलना पड़ता है कि बोनू छोटी है ना, बोनू अभी वो डांस नहीं कर सकती, तुम उस क्लास में जा रहे हो. सो शी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर यंगर सिस्टर. So you create those opportunities and those spaces where both of them bond, and sooner than you know they will become partners in crime. Yes. Till then, it is a tough job. It is a tough job. Parenting is not easy. It is a tough job, and you have to take it with a pinch of salt. We will have good days, we will have bad days, but overall, अगर हम बच्चों के साथ में connected है, emotionally उनके लिए available है, you are fine. I am not saying everything is going to be rosy. No. Kids are kids, and we also lose it sometimes. But understand, lose it करने में जितना टाइम जा रहा है ना, उतना ही टाइम पेशेंस रखने में भी जा रहा है. दोनों में ही टाइम जा रहा है. सो रादर चूज द वे ऑफ पेशेंस. यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन हो रही है, इट इज नॉट अबाउट बच्चों को क्या सिखाना है. इट इज अबाउट हाउ वी आर, व्हाट वी आर टीचिंग आवरसेल्व्स एज पेरेंट्स, हाउ वी हैंडल व्हाट वी आर टीचिंग. मतलब पेरेंट्स की पेरेंटिंग पे, उसी को बोलते पेरेंटिंग. मतलब हम सीख रहे हैं हमें क्या करना चाहिए. सो मान लेते सिबलिंग्स में लड़ाई हुई, राइट. दोनों को मारा, एक ने एक को मारा. एक ने इसीलिए मारा क्योंकि उसको इमोशनली वो वॉइड फील कर रही थी, राइट. तो उसने दूसरे को मारा. दूसरे इसलिए रो रही है क्योंकि उसको फिजिकली हर्ट हुआ. सो वन इज इमोशनली हर्ट, वन इज फिजिकली हर्ट, बोथ ऑफ देम आर क्राइंग. सो इन सच अ सिचुएशन पेरेंट को क्या करना चाहिए? सो डेब, इन ऑल सिचुएशंस नो, आप इंस्टेंट बच्चे को समझाओ, इंस्टेंट डांटो, इंस्टेंट कुछ मत करो. यू नो व्हाट, पॉज, लेट द सिचुएशन मेलो डाउन. राइट. व्हाई? बिकॉज आप तब अगर बच्चे को डांटोगे, समझाओगे, बच्चा इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उसका ब्रेन, उसका जो लॉजिक ब्रेन है वो क्लोज है. आप जो भी इंफॉर्मेशन उसको जो भी समझाओगे सब बाउंस जा रहा है, बिकॉज उसका लॉजिक ब्रेन इज नॉट ओपन, नॉट एक्टिवेटेड. आप पूरे दिन में सिचुएशंस देखो, क्या क्या गलत हो रहा है, क्या ये सही नहीं हुआ, मेरे बच्चे ने ये किया. ऑब्जर्व एवरीथिंग ऑन द स्पॉट. कुछ भी मत बोलो. रात को जब आप बच्चे को लेके बैठो ना, हाफ एन आवर बिफोर स्लीप टाइम, तब आप बच्चे के साथ में कनेक्ट करो, मस्ती करो, एंड देन धीरे 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 बच्चे को समझाना स्टार्ट करो. एंड तब आप देखो बच्चा धीरे 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 कैसे आपकी बात लेता है. उसका लॉजिक ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, उसका ब्रेन धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, वो आपकी सारी बातें ले रहा है. And day by day you will see that progress in your child's behavior. आपकी काउंसलिंग से आप ही देखोगे कि हाँ, मैंने मेरे बच्चे को ये चीज पे काउंसिल किया था, नाउ आई कैन सी कि वो बेटर वे में ये सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, डील कर रहा है. सो ऑन द स्पॉट प्लीज डोंट गो ऑन गन लेके कि ओ आपने ये किया आपको डांट दूंगी, आपने ये किया आपको मार दूंगी. नो, रिलैक्स. यू ऑल्सो नीड टू रिलैक्स, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स ऑल्सो पैनिक अ लॉट कि यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, आई एम सो चिढ़ गई हूं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं. रिलैक्स. पूरा सिचुएशन अपने आप मेलो डाउन होने दो, एंड देन रात को जाके आप आराम से बात करो. सो पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट गिविंग अ लिटिल टाइम. फ्रस्ट्रेटेड आप हो रहे हो, उसके लिए वर्क आपको ही करना है कि आप ये ऑब्जर्व करो. उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट होके भी फायदा नहीं है, उस टाइम पे डांट के भी फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं. उस टाइम पे आप पेशेंस रखो, लेट द सिचुएशन गो बाय, पास बाय. रात को इट इज योर होमवर्क टू रिकैपिचुलेट व्हाटएवर हैज हैपेंड ड्यूरिंग द डे, और आप उस टाइम को लेके आप समझाओ, एंड इट इज गोइंग टू वर्क. It is going to work. I have been emotionally counseling my child since like forever. एंड आई कैन सी कोई भी एक इंसिडेंट ऐसा होता है जो ठीक नहीं हुआ, मुझे लगा उसने अच्छे से, ही वॉज नॉट मैनरफुल, उसने गलत बोल दिया, उसने गलत कर दिया, उस मोमेंट पे कुछ नहीं बोलना है. ऑब्जर्व करो, रात को आराम से बात करो, व्हेन उसका ब्रेन इज ऑल्सो ओपन टू रिसीव. परफेक्ट. सो रात के सोने से पहले इज द टाइम, हाफ एन आवर, 1 आवर. कनेक्शन बिफोर करेक्शन. मैं उसको करेक्ट करूं, उसके पहले मैं उससे कनेक्ट करूं.
वाओ, हाउ है ना? ब्यूटीफुल। Yeah. बच्चे जब दूसरे के घर पे जाते हैं, ये एक सिचुएशन हो जाता है माँ बाप के लिए कि वहां पे जाके वो कुछ खोल रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं। गिराना पड़ाना दूर की बात है, वो तो बहुत लोग, बहुत बच्चे भी करते हैं। Absolutely. तो इसमें माँ बाप जब डांटते नहीं है तो भी बोलते हैं कि मतलब बाप रे कैसे माँ बाप है, कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब बच्चा उद्दंड बच्चा है, वो भी नहीं कर सकते। और आप वहां पे नो डोंट डू इट, किसी के घर पे, मतलब आप उस सिचुएशन में एक्चुअली क्या करो? आप सबसे पहले तो आप बच्चे को लेके जा रहे हो, तो आप उसको पहले से मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं तो उसके ये रूल्स है। क्या आप बच्चे को ये बता रहे हो? नहीं। जहां पे भी जा रहे हो पहले वो जगह के रूल्स होने चाहिए। अगर हम स्कूल जाते हैं, अगर हम कैफे जाते हैं, हम कैफे जा रहे हैं, यहाँ के रूल्स ये है। आर यू ओके विद द रूल्स? डू यू वांट टू डू अ रोल प्ले? एंड वहां पे जाके अगर ऐसा हो रहा है, व्हाट आर द रूल्स? एंड अंडरस्टैंड, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा भी, बट अगर मैं उसको ये रूल्स बार बार बोलती रहूंगी, प्रीव्यू देती रहूंगी, तो आप रिजल्ट देखोगे। ट्राई करके देखो। सो मेनी पेरेंट्स को ये हैक पता ही नहीं है। From which age can we start? 1 year, from the time बच्चा starts responding to you, you start this. Okay. और पता है द थिंग इज कि बच्चे के ब्रेन में पूरा सर्कस है, वो सर्कस को स्ट्रक्चर हमें देना है। हम बेसिकली बच्चे के ब्रेन में, हमारे माइंड में सारे रूल्स क्लियर है, हमें ऑलरेडी पता है। बच्चे को थोड़ी पता है कि कैफे के रूल्स ये है, कि यहाँ पे फ्रेंड के घर गए, प्ले डेट पे गए तो उसके रूल्स ये है। उसको नहीं पता है वो रूल्स, आपको बताना पड़ेगा। आप बताओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। लॉट ऑफ पेरेंट्स डू दिस कि नहीं ये तो इतनी बदमाशी करता है, मैं तो इसको नहीं लेके जाऊंगी, ये घर पे ही रहेगा, मैं अपना काम फटाफट खत्म करके आ जाती हूँ, या हम चले जाते हैं। बच्चे को नई अपॉर्चुनिटी देते हैं। भाई आप ले जाओ, आप 10 बार ले जाओगे, 10 बार रूल समझाओगे, तब 11वीं बार में यू विल सी दैट लिटिल प्रोग्रेस। नो, सो डोंट डिस्कनेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड के नहीं ये तो बहुत बदमाशी करते तो मैं नहीं ले जाऊंगी। तो लेके जाओ, तो प्रैक्टिस उधर भी हो रहा है, बच्चे को भी प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बच्चे को हो रहा है। और आपको भी ये करते रहना है कि एवरी टाइम यू डू अ रोल प्ले एज टू व्हाट जो होने वाला है। आप किसी घर जा रहे हो, क्या रूल्स जा रहे हो, और हर चीज के रूल्स होने चाहिए। किड्स वर्क इन अ मिलिट्री रूटीन। मिलिट्री रूटीन क्या होता है? हर चीज का रूल्स होना चाहिए, हर चीज डिसिप्लिन में होनी चाहिए, हर चीज टाइम टू टाइम होना चाहिए। चाइल्ड ब्रेन एज पर चाइल्ड साइकोलॉजी वर्क्स द बेस्ट व्हेन दे आर इन अ एकदम कॉपी पेस्ट बोरिंग रूटीन है, वनिला रूटीन है, ऐसा होना चाहिए। 7 बजे उठना है तो रोज 7 बजे उठना है, 9 बजे सोना है तो रोज 9 बजे सोना है। It works the best for their brain. Oh, so the strict routine works for their brain. Absolutely yes, it works the best. अगर आज वो 12 बजे सोया, कल वो 10 बजे उठा, आज नैप लिया, कल नैप नहीं लिया आफ्टरनून में, that is confusing my child so much and that is confusing his brain so much. Have consistent routine. रोज सेम रूटीन होना चाहिए। अगर मैं कुछ लोगों से सुनती हूँ कि छुट्टी के दिन मेरा बच्चा बहुत लेट उठता है, मतलब 11 बजे तक सोता है, सो हाउ डू यू थिंक, आई मीन डज दैट हेल्प? मतलब ये जो रिलैक्सेशन अचानक से ऑफ द रूटीन, ये की कभी कभी होना चाहिए? Once in a while, absolutely yes, you let loose once in a while, but understand child brain works the best when they have the military routine. उसके ब्रेन ग्रोथ के लिए, उसके टैंट्रम्स कंट्रोल के लिए अगर उसका रूटीन होगा ना तो टैंट्रम्स कम होंगे, बिकॉज बच्चा ऑलरेडी नोज के ओके यही होने वाला है, ही इज प्रिपेयर्ड मेंटली। ये तो क्या है, रोज कुछ ना कुछ सरप्राइज हो रहा है। आज दादू आइसक्रीम के लिए ले गए, वीकडे में आइसक्रीम खा लिया, रात को 12 बजे राउंड मार के आए, तो वो सब इज नॉट वर्किंग वेल। जब मेरे बच्चे को पता है कि 9 o'clock आई हैव टू बी इन बेड, तो ही नोज आई हैव टू बी इन बेड। तो टैंट्रम्स का स्कोप मैं बहुत कम कर रही हूँ। हमें मंडे टू सैटरडे वी हैव टू ईट रोटी सब्जी दाल चावल, ही नोज इट। सो वो स्कोप एकदम कम हो जाता है कि उसके रिलेटेड कोई टैंट्रम्स चाहिए ही नहीं, बिकॉज वी नो दिस इज इट एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। माय बच्चा इज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि हाँ दिस इज इट, एंड वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। अब बड़ों के लिए नई चीज आती है, बड़ों के लिए जो रूल है, मतलब चीजें हैं कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, एक्साइटिंग करते हैं, एक्साइटिंग। बच्चों के लिए वो इट डज नॉट वर्क वेल विद देम। मे बी संडे व्हेन इट्स अ फ्री डे, तब आप उनको एक्साइटिंग, एंड वो भी पहले से उनको बोल के रहो आज संडे, आज हम ये करने वाले हैं। उनको प्रिपेयर करो मेंटली, दैट वर्क्स द बेस्ट विद किड्स।
गिविंग देम द प्रीव्यू. कहीं पे भी जा रहे हो, प्रीव्यू रूल्स एंड कंसिस्टेंसी, इट वर्क्स द बेस्ट. सो यू मीन टू से जब हम बच्चे को इमोशनली अभी कनेक्ट करेंगे, इमोशनली उसको ये रूल्स सिखाएंगे, it is better for them in the future. It is absolutely. And see, understand, आप like 0 to 7 is the time कि मुझे मेरे बच्चों में सबसे ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना है. Because छोटे किड्स छोटे प्रॉब्लम, बिग किड्स बिग प्रॉब्लम्स, राइट? एंड बिग प्रॉब्लम्स कैसे कैसे, एंड because now the world is so small and availability of so many things. I know so many of my students, I hear from schools at such young age, drugs, vape, alcohol consumption, ये सब होता है. So तब when you really want to connect, keep your child in control, put him in place, तो आप अगर बच्चे को बोल दोगे कि ये नहीं करना, ये गलत है, ओके बोल के चले जाएंगे वो लोग, and they will do what they want to do. जब इमोशनल कनेक्ट ही नहीं है, why will they listen to you? And इसीलिए Deb, with this I also want to tell one thing which is most important, जो हर फैमिली में प्रैक्टिस होना ही चाहिए, is having family dinner together. See, पूरे दिन में हम सब बिजी है, which is fine, but one meal, please come together as a family and eat. सब सेम खाना खा रहे, रोटी सब्जी दाल चावल, बच्चा ये पास करो, ये खाओ, ये कितना यम्मी है ना, आज ये कितना अच्छा बना है ना, पापा बोल रहे आज मेरा ऑफिस पे डे ऐसा था, मम्मा बोल रहे हैं, अगस्त्य बोल रहा है. सो हर जन अपना अपना दिन का कुछ ना कुछ बोल रहा है, या हम लोग कुछ न्यूज की बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ एक्साइटिंग स्पोर्ट्स की, मूवी की बात कर रहे हैं. हम एज अ फैमिली वी आर नॉट जस्ट रेजिंग अ किड, वी आर रेजिंग अ फैमिली टुगेदर. आई एज अ फैमिली, एज अ यूनिट हम रेज हो रहे हैं. सो वो इमोशनल कनेक्ट है मेरे बच्चे का, और ये मैं 0 to 7 years में ही कर सकती हूँ, बिकॉज 0 to 7 years में आई एम द प्राइमरी इन्फ्लुएंस इन माई बच्चाज लाइफ. 7 years के बाद उसके प्राइमरी इन्फ्लुएंस कौन है? उसके फ्रेंड्स, राइट? तब वो फ्रेंड्स की ज्यादा सुनेगा. बट अगर मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे में इतना स्ट्रांग होगा, तो मैंने फाउंडेशन को स्ट्रांग किया है कि वो फ्रेंड्स की सारी बात में इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो पेरेंट्स की भी बात सुनेगा, मानेगा, और पेरेंट्स को भी सिंसियरली लेगा, बिकॉज वी हैव दैट कनेक्शन. सो डिसिप्लिन कम्स विथ कनेक्शन. यस, मतलब डांटना जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन करना जरूरी है, एंड दैट कम्स विथ कनेक्शन. सो दिस अ ब्यूटिफुल थिंग आई लर्नड अबाउट पेरेंटिंग, कि हमें हमेशा लगता था कि पेरेंटिंग इज बच्चों को क्या करना चाहिए, बट पेरेंटिंग इज माँ बाप को क्या करना, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए. एग्जैक्टली, यस. तो हमें एज अ मतलब हमें कनेक्ट करना चाहिए, वो चाहे जैसे भी हो, उसको आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपके लिए अगर आपके बच्चे इम्पोर्टेंट है, आप अगर चाहते हो कि आपका बच्चा मतलब गलत संगति में, गलत इन्फ्लुएंस में ना हो जाए, आपका इन्फ्लुएंस उसमें रहे, तो 0 to 7 years में आप वो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. एंड ऑल्सो वी अंडरस्टैंड दैट, मैं खुद को हमेशा ये याद करवाती रहती हूँ, उसका ब्रेन इज इमैच्योर, उसका ब्रेन इज नॉट एज डेवलप्ड एज एन अडल्ट ब्रेन. मैं हर चीज समझ सकती हूँ, प्रोज एंड कॉन्स, कॉन्सिक्वेंसेस, उसका ब्रेन इतना नहीं समझ सकता है. सो बच्चे हैं, वी गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ लीवे ऑल्सो. हम हर चीज में एकदम ज्यादा इट्स अ बम्पी राइड, ट्रायल एंड एरर करके वी हैव टू कीप ऑन डूइंग व्हाट एवर वर्क्स. मतलब डिसिप्लिन करो लेकिन सॉफ्टली. यस दैट्स सॉफ्ट. सी हार्ड तो नहीं वर्क करेगा विद दिस जनरेशन. बोल दिया मैंने इसीलिए करूं, बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे. 0 to 7 years में आपको लगेगा कि कहाँ जाएगा, सुनना तो पड़ेगा ही. 7 years के बाद यू विल रिग्रेट कि यार मैंने इमोशनल इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया मेरे बच्चे में, नहीं सुन रहा है मेरा बच्चा मेरी. देयर आर सो मेनी किड्स 7-8 years के, वो हमारे पास आते पेरेंट्स की कंप्लेन लेके. जैसे पहले पेरेंट्स जाते थे टीचर के पास बच्चों की कंप्लेन लेके, मैम खाता नहीं है, सुनता नहीं है, परेशान करता है, जिद करता है. देन बच्चे आते पेरेंट्स की कंप्लेन लेके कि दे डोंट हैव टाइम फॉर, दे डोंट अंडरस्टैंड अस, राइट? एंड दैट्स व्हेन आई थिंक यू एज अ पेरेंट हैव फेल्ड, व्हेन योर चाइल्ड फील्स दैट कनेक्शन ही नहीं है. एट एवरी फेज योर चाइल्ड विल डिमांड मोर आउट ऑफ यू, और आपको लगता है कि चल थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर थिंग्स विल बिकम इजी. नो,
kids are going right now. Your little one physically आपसे demand करेगी. She will need your physical presence. But as she will grow, she will need your emotional presence, which is even more, ऐसे आपको निचोड़ के रख देगा. इमोशनल प्रेजेंस, आपको उसके लिए इतना इमोशनली अवेलेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उस टाइम पे नहीं रहे, इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो डाइवर्ट हो रहे फ्रेंड्स से, और फ्रेंड्स ने आउट ऑफ नोवेयर कुछ उसने जो एडवाइस दे दिया, उसके संस्कार क्या है हमें नहीं पता है, और उसने उसको एडवाइस दे दिया, एंड शी विल टेक दैट एडवाइस. हाउ ब्यूटिफुल. I got a different perspective on parenting after listening to you. आपके जो छोटे छोटे वीडियोस इंस्टाग्राम में मैं देखती थी, उससे कई ज़्यादा इंसाइटफुल ये वाला चीज़ रहा. वहाँ पे तो मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों को आप एड्रेस करते हो. यहाँ पे आई अंडरस्टूड हाउ वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, वेयर आई शुड बी इन्वेस्टिंग, एंड व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी. My work is, but my children is even more. So thank you so much for this amazing, insightful journey on parenting. अभी हम लोग एक थोड़ा सा फन चीज सेगमेंट करेंगे, which is called Debunk with Debina. So, what is the funniest feedback that you have ever received after a session with parents, especially fathers? अरे मैडम, इतना करने के लिए टाइम कहाँ है हमारे पास. So yeah, this is what fathers are normally like, ये सब नहीं होता हमसे. Goes down. So they don't want to invest that much time. Very true. Yeah. मतलब it's a very difficult situation. मतलब यहाँ पे चित भी अपनी, पट भी अपने, आप कितना अपने आप को च्युइंगम जैसे खींच सकते हो कि आप काम पे भी अवेलेबल रहो, बच्चों के साथ भी अवेलेबल रहो. Absolutely. But you have got them to the world, so you better be available. Yeah. We all know that in early years, mothers have a role to play in child's development. Sometimes that's the reason our elders or society, when fathers use that an excuse to not be involved. मतलब पापा कट लेते हैं. Yeah. तो क्या आपको ये, आप मतलब since you are a teacher, आपको ये सही लगता है? Yeah, so I think a new generation of dads is born where these fathers, they come to pick up kids, drop off their children, they're emotionally available, office का काम अच्छे से करके, then they're coming back home, and honestly, उन्होंने सारा जो gender roles है, सारा stereotypes, they have like, crushed it. That ऐसा नहीं कि पॉटी सिर्फ मम्मा क्लीन करेगी, या ये चीज के लिए सिर्फ मम्मा करेंगे. फादर्स आर कुकिंग फॉर किड्स, पॉटी क्लीन कर रहे, इमोशनली वल्नरेबल हो रहे, और बच्चे को भी बोल रहे इमोशनली, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू डू दिस, आई एम हियर फॉर यू बच्चा, डोंट वरी. सो इट इज सो अमेजिंग, एंड फादर्स आर स्टेपिंग अप एंड at par with moms. Really, I see so many dads who are coming out as very emotional figures in a child's life. I also see Amazing. that when I go to drop my children, मैं देखती हूँ कि कितने सारे पापा आते हैं. इनफैक्ट when I am busy, my husband takes that role. और लोगों को मतलब हर हस्बैंड अगर ये समझ जाए that when your wife is busy, आप अगर वो रोल प्ले कर देंगे तो योर वाइफ इज सो मच मोर सिक्योर, रिलैक्स, सो काम, कि मुझे पता है कि मुझे अगर सब्स्टिट्यूट कोई कर सकता है इन द पेरेंटिंग जर्नी, इट्स द फादर. Absolutely. हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल. व्हाट्स दैट वन प्रोडक्टिविटी टूल मॉम्स शुड नॉट लिव विदाउट? Workout, weightlifting, strength training. I think that's my mantra. That I want to be fit and I want to have muscles when I'm 50, 60, so that I live up to my kids' that this is what she's done it, and Absolutely. जो हम बोलते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे फिजिकली हम लोग, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. सो इफ दे आर फिजिकली फिट, तो बैठ के थक गई तो थोड़ी देर टीवी देख ले, फोन देख ले, नहीं होगा. चल तुझे कहाँ जाना है, साथ में चलते हैं. And the moms are physically fit, are mentally also fit. Why? Because workout teaches you discipline, it teaches you how to push yourself, how to have that mindset of, being a go-getter.
So yeah, I think that's my thing. So Lift weights. people who are watching the video, they can see already that with a 9-month-old C-section, how you have maintained yourself, fit you are looking. और जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने विजुअली डिस्क्राइब कर दिया कि विद C-section mom is so fit. You are an inspiration in this genre too, because you know, I believe in body positivity. Absolutely. Yeah. That is about accepting the body that I am. But Yes. if I can, then why not? Yes, absolutely. Absolutely. And the other thing I want to tell you is being mentally strong, because every morning I do affirmations with my bachcha, I do visualization, manifestation and self-talks. हम जो खुद के साथ बात करते रहते हैं ना पूरा दिन. So a lot of people, you know, are talking such ऐसे negative things with themselves. यार ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. We have to change our mental script. Like, you know, talk to yourself pure, powerful, positive. I can do it. Who if not me? And that is going to really, you know, uplift you, and you're going to manifest a lot of positive things in your life. So, खुद के साथ powerful बातें करो. Average बातें मत करो. Because you are not only teaching yourself, you are also showcasing it to your children. Your बच्चे is your CCTV, और वो लोग आपको constantly देख रहे हैं. आप जो बोल रहे हो वो नहीं सुन रहे, पर आप जो कर रहे हो वो देख रहे हैं. Their eyes are more powerful than their ears. ये गुरमीत ने भी मुझे कहा था, my husband, Yeah. that they do not have ears, they have eyes. So they see, they do. They cannot listen to you. Absolutely. आप बोलते रहो, मतलब आपसे भौंक रहे हो, कुछ नहीं. 100% true. 100%. आप जो चाहते हो आप करें, आप वो खुद करके दिखाओ. Absolutely correct. Oh, another very interesting thing is when a kid starts crying to get what they want, most of us say, अरे मतलब, you know, नकली रो रहे हैं or something like that. क्या ये सच है? Well, in a way, अगर हम हमारी लैंग्वेज में देखें, नकली रो रहे हैं, maybe yes. But to them, that small chocolate, that small cup ऐसे ही रखना है, it matters to them. Because उनकी लाइफ में ये छोटे छोटे प्रॉब्लम भी बिग प्रॉब्लम्स है. सो अगर मैं चाइल्ड के ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, वो छोटा नहीं है और वो ड्रामा नहीं कर रहा है. ये चीज उसको जेन्युइनली चाहिए, इसको जेन्युइनली कंसर्न कर रहा है और उसका जेन्युइन रोना है. नाउ आई एज अ पेरेंट कैसे रिस्पॉन्ड करे ये सिचुएशन में, रिएक्ट नहीं. माइंड माई चॉइस ऑफ वर्ड्स इज रिस्पॉन्ड, कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं. I know, bacha, you want this chocolate. I know, bacha, you want this car. Yes, I hear you. I'm here with you. But you know, bacha, we cannot get this today. I will make sure that you get this car whenever we have your next gift day, which is maybe a Sunday or alternate Sundays. I have a very interesting question जो मेरे दिमाग में आया, वो ये है कि मॉडर्न पेरेंटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि you know, we have learned, we know that ice cream is not good. We know our chocolate is not good. हम उसके alternatives बनाते हैं घर पे, healthy ice cream, you know, yogurt का ice cream बना दिया, या कितने सारे videos आजकल available है, Yes. you know, healthy चीजों से एक sweet बना दिया. Yes. तो do you think कि doing that is important, कि आप कहीं ना कहीं you are giving in, मतलब कि आप ice cream दे रहे हो, भले आप healthy दे रहे हो, ice cream दे रहे हो, तो मतलब do you think that is right? Yeah, it is right. Absolutely correct. For example, अगर अगस्त्य को चिप्स चाहिए, but again my junk food day is Sunday, तो मैं संडे को ही दे रही हूँ ये हेल्दी चिप्स. Yes. ऐसा नहीं है कि मैं संडे को जंक मीन्स वो पैकेट्स भी दे रही हूँ और मेरा घर का बना भी दे रही हूँ. अच्छा, नहीं, मतलब मैं ये पूछ रही थी कि अगर उसको आइसक्रीम चाहिए हर संडे को, हाँ. तो आपने अगर थर्सडे को घर पे आइसक्रीम बनाया, Yeah. डू यू थिंक दैट इज राइट? और No, setting then one, Sunday, no, because your ice cream day is Sunday, right? okay, so setting a day is important. Setting a day, or however, मेरे लिए a day works. आपके लिए क्या वर्क करता है? You decide for yourself and you design your boundaries accordingly. हमारे लिए consistently हमने उसको बोला है संडे जंक डे, that works for us. एंड उसके दिमाग में सेट हो गया, मंडे टू सैटरडे वो मांगेगा भी नहीं, बिकॉज सेट हो गया है. Okay, so but I somehow believe, I'm just
टेलिंग यू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि आई ऑलवेज ट्राई टू से कि हैविंग अ हेल्थी ऑल्टरनेटिव, ताकि बाहर का आइसक्रीम कल को अगर मिले भी, जैसे नहीं खाते खाते मुझे एक कंडीशनिंग हो गया है कि वो आइसक्रीम मैं नहीं खाती, मुझे इच्छा भी नहीं होती, लेकिन अगर घर का दही से मैंने कुछ बनाया, मैं वो खाती हूँ, मुझे अंदर से अच्छा फील होता है। सो डू यू थिंक कि हम लोग बच्चे के ब्रेन को भी इस तरीके से कंडीशन करा सकते हैं? 100%। 0 to 7 years is your time to condition their brain. आप कैसे भी कंडीशन कर सकते हो, पॉजिटिवली नेगेटिवली, एंड व्हाट यू सेइंग एब्सोल्युटली मेक सेंस। इनफैक्ट वी डू दैट। बनाना चिप्स लेके घर पे वी मेक बनाना चिप्स घर पे, rather than having the packets. He will have घर की banana chips. He will have sheera. He will have yogurt with berries. Yeah, so making them understand that that is junk. Junk is junk, and this is homemade. Yes. So this is anytime better. And if you are Absolutely. exposed to this, this is good, so you can have it. If you absolutely have not made this at home, so we'll wait for make it to make it tomorrow. Absolutely. So Absolutely. this is also right. Absolutely correct. Yes. Thank you so much again for that. So it is like, it's like that school where I went to ask, कि ये मेरी parenting है और क्या ये भी सही है, because कोई rules नहीं है. Right. You set your rules, what works for you. Because we all know what is right and wrong. Wrong. Absolutely. So, can I ask you a question? After the entire conversation, can you tell me ऐसे 2-3 points आपके takeaways जो आपको लगा कि ये तो boss, this is my takeaway now, like this is it, ये fundamentals है जो मुझे अप्लाई करने ही है मेरे पेरेंटिंग में? जो अप्लाई करने ही है इज द 3 hours ऑफ द डे. मुझे ऐसा मैजिक आवर्स, वन इज इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप, जहाँ पे मैं पूरे दिन का जो टोन है मैं उसके साथ सेट करूँ, गिव अ लॉट ऑफ लव, एंड उस टाइम पे जो थीटा वेव है और उसके ब्रेन में सबसे ज़्यादा होता है एक्टिव, तो वो सबसे अच्छे से स्पंज जैसे अब्जॉर्ब करता है. Next is when the child comes back from school or from outside, he's already exposed to a lot of stimulation. तो उस टाइम पे मैंने बहुत जगह पे सुना था कि उस टाइम पे उससे पूछो, बात करो, बट आई लर्नड अ वेरी न्यू थिंग फ्रॉम यू इज उस टाइम पे कनेक्ट करो. बच्चा जो भी कर रहा है आप उसके साथ वही एक्टिविटी करके आप उसके साथ कनेक्ट करो. सो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ कनेक्टिंग टू योर चाइल्ड. And the last is before sleeping, 1 hour before sleeping. So either you do it all by yourself or as a family all together. So that is your time to connect, because only after you connect, then you can correct. Correct. Yes. आपने इतने अच्छे से सिखाया, आई थिंक मैं ये भूल ही नहीं सकती हूँ. मुझे लगता है फंडामेंटल्स इसी में है. कि बाकी टाइम वो मारे पीटे काटे जो भी कर रहा है वो अपने मतलब वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, ब्रेन जैसे वर्क कर रहा है, इमोशनल आउटबर्स्ट आ रहे हैं, उस हिसाब से बच्चा कर रहा है. और मैं सारा गैदर करके रात को प्रॉपर इमोशनल काउंसलिंग सेशन करूँ, रोज करूंगी, तो वो रेगुलेट करना सीखेगा धीरे धीरे. हाँ, एंड इट्स नॉट अ वन टाइम जॉब कि आपने बोल दिया, उसने सुन लिया और नेक्स्ट टाइम तो एकदम यो कर दिया परफेक्ट. पर ये तो लाइफ टाइम है ना. डोंट यू रन टू योर मम्मा इवन नाउ? Absolutely, my mom and dad is still with me. मतलब मुझे ऐसा लगता है they are my emotional bank. तो शायद उन्होंने कहीं ना कहीं मुझ पे इमोशनली इन्वेस्ट किया था कि मुझे हर जगह बाहर मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती. मैं बार बार अपने माँ बाप के पास जाती हूँ और मेरे मम्मी पापा जब भी बोल देते यू आर डूइंग इट राइट बच्चा. I have one point over here. Also let's understand a lot of times ना ऐसा होता है कि जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग था या वो जनरेशन था, आवर पेरेंट्स, most of the moms were not working, so they had lot of time for us. उनका पूरा लाइफ हमारे इर्द गिर्द घूमता था, हमारे स्केड्यूल के आजू बाजू घूमता था. And this generation of moms, we are very busy people. We don't have time for our the entire day. We don't have entire day में time नहीं है. Hence इसीलिए ये सारा चीजें अब जो मैं बोल रही हूँ इतना इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, because we are highly busy people. सो हमारे पेरेंट्स ने हम में इमोशनली बहुत इन्वेस्ट किया है और हम हमारे बच्चों में इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, because we are very busy. busy. So that is why we need to take out the golden
hours of the day. Absolutely. कुछ नहीं तो बस इतना, ये 3 टाइम आप कर दो and honestly it'll work. Another thing, boundaries. बच्चे को rules preview works. That's it. और तीसरा चीज ये समझो कि बच्चा है, उसका ब्रेन इमैच्योर है, उसका लॉजिक ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है, इमोशनल कंट्रोल्स आर मिसिंग, इसीलिए ऐसा कर रहा है. तो हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर मी टू बी अ काम मॉम, दैट्स इट डेब, दैट्स इट. So we have summarized parenting absolutely. तो कोई अगर आपको बोले कि कि तुम्हारा बच्चा बहुत बदमाश है, उसको जड़ के क्यों नहीं मार देते हो, यू आर टू लीनियंट, आप उनको ये पॉडकास्ट ज़रूर सुना दे, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो इट इज़ डेवलपिंग सो फास्ट, दे themselves do not know how to regulate it. तो उन लोगों को ब्लेम करके, उन लोगों को उसके ऊपर चाटा मार के उनको और इमोशनली वल्नरेबल किड्स रेज नहीं करके, we have to be calm, we have to be patient. Absolutely. So amazing. I had a wonderful time. Likewise. So thank you so much for taking out your precious time to come to Mumbai all the way from Surat. It's a pleasure. So- It's every bit of it is worth it. I'm so glad. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, complications भी बढ़ते हैं, तो we will have you again on our podcast. Definitely, it is my pleasure and an honor. बाद में with complicated problems. Absolutely. तब तक आपके भी बच्चे बड़े हो जाएंगे और मेरे भी, और मुझे complicated problems के बारे में knowledge होंगे. But we have covered the basic, the foundation. आप आए हैं, आपको खाली हाथ तो मैं जाने नहीं दे सकती. So this is a gift hamper of all healthy products from Oziva that I have handpicked personally for you. Thank you. And it has from a fit mother to another fit mother. Thank you. Because you believe in fitness. Yes, absolutely. And I believe in Wow. fitness too. So Oziva had been with me, a part of my life for the last 4-5 years. And इसमें है Oziva का protein and herbs for women. It has the new Oziva's advanced hair growth actives for women above 35. आपको मैंने अपना एज नहीं पूछा, बट आपको काम आ जाएगा. About 35. So. So एकदम आपके लिए पूरा काम का है. And I'm sure this hamper will be as useful to you as it is to me. So Great. Thank you. Thank you. And for coming.